बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं जो हालिक भी है मालिक भी। और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज विलाग नहीं है, एक नोहा है, एक अलमिया है मेरे मुल्क के निज़ाम अदल का, जिसकी चौखटों पर, जिसकी दहलीज़ों पर गरीब शहरी इस मुल्क के, जिनके कोई वसीले, कोई सिफारिश नहीं है, वो इस निज़ाम की चौखटों से सर टकरा टकरा के जान की बाजी हार जाते हैं, इंसाफ की आरजू लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा, उसके कमरा नंबर 3, अदालत नंबर 3 की दहलीज पर KPK से आया हुआ एक बुजुर्ग शहरी ये खबर सुनते ही खुशी से जान की बाजी हार गया कि बिलाखिर 18 साल के बाद उसको इंसाफ मिल गया। ये खबर 18 साल से इंसाफ की आरजू लिए दर दर एक अदालत से दूसरी अदालत, लोअर कोर्ट से सेशन, सेशन से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, धक्के खाते हुए एक शहरी के लिए ये खबर जिंदगी की सबसे बड़ी खबर थी। और जो शादी मर्ग कहा जाता है ना, कि खुशी की खबर सुनकर भी इंसान की मौत वाक़ई हो जाती, तो आज ऐसा ही हुआ है। खबर कुछ यूं है नाजरीन कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा के बटग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग शहरी उमर अली, आज से 18 साल कबल 2003 में उन्होंने अपने गांव में 3 कनाल अराजी खरीद ली। उनके हमसाए जो थे, उन्होंने उन पर हक शुफा का दावा कर दिया। अदालतों के चक्कर शुरू हो गए, पेशियों पर पेशियां लगने लगीं। लोअर कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया, वो अपील में सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट से भी जब उनको इंसाफ ना मिला तो उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। अब नाचार अपने हक के लिए मारे मारे फिरने वाले इस ज़ईफ शहरी के पास एक ही चारा बचा था कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। 5 बरस इंतजार के बाद, जी नाज़रीन, 5 बरस इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी ने पहली पेशी पर ही अपील के काबिल करार दे दिया, काबिल समात करार दे दिया, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर भी उनको कितने साल लग गए इंसाफ लेने में। आज हुआ क्या कि वो बाबा जी पेशी पर आए हुए थे KPK से, बटग्राम से। उनके वकील ने जब बाहर आकर उनको कहा कि बाबा जी फैसला तुहाडे हक विच हो गया, तो पहले पहल तो बुजुर्गों को अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आया और उन्होंने हैरत से दोबारा अपने वकील से पूछा कि फैसला क्या मेरे हक में आ गया है? तो वकील ने कहा, जी बाबा जी। वकील ये कह के चल पड़ा। अब वो बाबा जी अचानक ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको यकीन नहीं आया 18 साल बाद तमाम अदालतों से नाकाम होने के बाद क्या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुझे इंसाफ दे दिया, मेरे हक में फैसला आ गया। बाबा जी अचानक गिरे, उनके दिल ने खुशी से धड़कना छोड़ दिया। कमजोर नातवा दिल ये खुशी की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया, इतना वजन था इस खबर का। बाबा जी को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बाबा जी मुंसिफ अकबर की अदालत में पेश हो चुके थे। नाज़रीन, ये एक तस्वीर है, एक खबर नहीं, हर उस पाकिस्तान के शहरी की कहानी है जिसकी नस्लें बीत जाती हैं इंसाफ के हसूल के लिए, लेकिन इंसाफ उसके लिए नापैद हो जाता है। और मैं क्यों ना कहूं आज काजी वक्त से कि मीलाड
जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि आपकी दहलीज पर इस मुल्क का बुजुर्ग शहरी जो 18 साल से अदालतों में धक्के खाता आपकी दहलीज तक पहुंचा, और यहां भी उसको 5 साल लग गए, 5 बरस तक उसकी बारी ही नहीं आई, और आज जब आपने उसको इंसाफ दिया तो वो अपने रब के पास चला गया। मीलाड, क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता कि अदालतों में यूं रुस्वा हो मखलूक खुदा इंसाफ की खातिर? क्या आप इस पर कोई एक्शन लेंगे, कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे कि इस एक बाबा जी को 18 साल क्यों लग गए इंसाफ की राह में? कौन सांप बनकर बैठा रहा उनके हक पर? तौहीन अदालत ये भी तो होती है ना मीलाड, कि इंसाफ ना मिले और लोग आपकी दहलीज पर मरने लगे। तो मैं क्या कहूं, मेरे पास आज लफ्ज नहीं है बटग्राम के इस शहरी के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज बटग्राम का ये शहरी उमर अली जब खुशी की ये खबर सुनकर इंसाफ मिलने की, उसकी आंखों में हैरत थी, और जब उसकी रूह परवास कर रही होगी अपने रब की जानिब, तो उसने अपने रब से ये बिपता, ये फरियाद, ये मनादी तो ज़रूर की होगी कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। किसी नदी के पानी में बिये के घोंसले का गंदमी साया लरसता है, तो नदी की रो पहली मछलियां उसको पड़ोसन मान लेती हैं। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं, तो मैना अपने घर को भूलकर कव्वे के अंडों को परों में थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए, तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदे जलीलो मोतबर, दाना ओ बीना ओ मुनसिफ ओ अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है।